आधी किताब आ गई। पता नहीं क्या हो गया था, पहली बार किताब नहीं आ रही थी। क्या आप लोगों को बुक दिख रही है? प्रश्नावली 24.2। क्या शोभना दिख रही है? किताब दिख रही है आप लोगों को? यस सर। जी अच्छा हुआ, अब हम इसी को कट करके करते हैं, नहीं तो आधे लोग बेचारे कहानी सुन रहे थे। वो गरीब आदमी है, उनके पास किताब नहीं। जी आ गई किताब आपके सामने, क्वेश्चन भी है, पढ़ सकते हो। अब कोई समस्या नहीं है किसी को। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण। उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिकता बिना प्रतिस्थापित किए, यादृच्छिकता मतलब रैंडम, बिना प्रतिस्थापित किए मतलब एक एक करके निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसमें देखो क्या भाषा लिखी, पढ़ो तो थोड़ा। बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। निकाल कर क्या किया जाता है? निरीक्षण कह सकते हैं, निरीक्षण किया जाता है। निकाल कर निरीक्षण, यहाँ पर निरीक्षण लिखना चाहिए था ना, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। ठीक है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं, अच्छे मतलब सही कंडीशन में है, सही सलामत हैं, तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। बिक्री के लिए कब स्वीकृत किया जाता है? डिब्बे को बिक्री के लिए तभी स्वीकृत किया जाता है जब तीनों निकाले गए संतरे कैसे हों? अच्छे भले हों। ठीक है। अन्यथा, अन्यथा अन्यथा मतलब 3 निकाले, पहला दूसरा तीसरा में से कोई खराब निकला तो स्वीकृत नहीं मिलेगी। 2 खराब निकले तो भी नहीं मिलेगी, 3 खराब निकले तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हम बना लेते हैं थोड़ा सा चित्र, वहां बनाया था मिट गया, यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल कितने थे? 12 अच्छे थे और 3 खराब थे, तो 12 गुड कंडीशन में थे और 3 खराब कंडीशन में थे। यहाँ से जब यहाँ गए तो एक कोई संतरा निकाला गया, पहला परीक्षण हुआ ये, मतलब पहला संतरा निकाल के दे। अब कौन सा निकला, सही वाला गलत वाला कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अभी यहाँ पर टोटल कितने हैं? 15। अब एक निकला तो टोटल कितने बचेंगे यहाँ पर? 14। अब कौन सा निकला पता नहीं है, फिलहाल तो नहीं पता। इसके बाद यहाँ से एक और निकाला, एक एक करके निकाला है ना, एक हट्टे 3 ही निकाल रहा है, एक एक करके निकाल रहे हैं। तो ये मान लीजिए इसका नाम E2, दूसरा संतरा निकाला गया। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 13 बचेंगे, नहीं बचेंगे? 13। और जब 13 बचे तो फिर से एक निकाला गया, फिर से एक निकाला गया, तो ये कौन सा हो गया? E3। तो ये जो वाला जो संतरा था, कौन वाला? ये मान लीजिए पहला वाला संतरा निकल रहा है, ये दूसरा वाला निकल रहा है और ये तीसरा वाला निकल रहा है। पहले वाले संतरा को निकलने की घटना का नाम हमने दे रखा है E1, दूसरे वाले संतरा को निकलने का नाम E2, तीसरे वाले पंच निकलने का नाम E3। ये आपको लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? वहीं लिखना होगा। E1 क्या बता रहा है? प्रथम निकाला गया संतरा कैसा बिक्री के लिए चाहिए? बिक्री के लिए क्या चाहिए? स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति कब मिलेगी? जब वो तीनों कैसे हों? अच्छे हों। तो पहली बार में निकाला गया संतरा कैसा होना चाहिए? अच्छा। तो पहला निकाला गया संतरा अच्छा है,
लिख देते हैं। पहला निकाला गया संतरा अच्छा है। इसी तरीके से दूसरा निकाला गया संतरा अच्छा। ये आपको पूरा लिखना है। ये जिन लोगों ने अभी टेस्ट दिया था उन लोगों ने क्या किया, मैंने कहा कि 2 5 उछाले गए, उन्होंने शुरुआत के 2 3 लिख दिए, अंत के 2 3, बीच में खाली जगह। ऐसा नहीं करना, पूरा लिखना है। परीक्षा में तुम लोगों को ये नहीं करना है कि डॉट 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 लगा दिया, वो भी डॉट 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 कर देगा, फिर लाओगे फिर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा तीसरा निकाला गया संतरा भी कैसा है, अच्छा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब स्वीकृति के लिए यहाँ पर देखो, बिक्री के लिए स्वीकृति, बिक्री के लिए स्वीकृति चाहिए ना, स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति कब मिलेगा, जब तीनों कैसे हों, तीनों निकाले गए संतरे अच्छे भले हों। अच्छे मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहली घटना भी होनी चाहिए, क्योंकि पहली घटना में क्या निकाला जा रहा है, अच्छा वाला संतरा। दूसरी बार क्या निकाला जा रहा, अच्छा वाला संतरा। तीसरी में क्या निकाला जा रहा, अच्छा वाला संतरा। तो तीनों एक साथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो तीनों एक साथ वो होंगे अच्छे। जब तीनों अच्छे होंगे तभी तो बिक्री के लिए स्वीकृति मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है कि बिक्री के लिए, बिक्री के लिए का मतलब तीनों सही, तीनों सही का मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 का मतलब प्रायिकता E1 प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो ये निकालना है, और प्रायिकता की गुणन प्रमेय के अनुसार, प्रायिकता की गुणन प्रमेय के अनुसार इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, यदि आपको याद हो पिछली क्लास, लेकिन मैं एक तरीके से ही लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, 3 तरीके से लिख सकते हैं, लिखने के लिए लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2, प्रायिकता E2 ऑब्लिक E1 इंटू प्रायिकता E3 ऑब्लिक E1 इंटरसेक्शन E2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, किसी से पूछ लेता हूँ मैं, पता चल जाए मेरे को कौन है भाई। जो भावमोचन है, भावमोचन हाँ है, तो लो वो तो चलेगा, उनका नाम लिया वो चलेगा, ऐसा ना करो। चलो सैजल राजपूत आप बताएंगे। जी सर। हाँ बोलिए बोलिए, क्या लिखा जाए। 1/15। अरे हम अभी तो यही पूछ रहे हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 की प्रायिकता को 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो उन 3 तरीके कौन कौन है। तो मैंने आपको एक ऐसे चक्र बना के नहीं बताया था कल कि A को B लिख दो, B को C लिख दो, C को A लिख दो। तो यहाँ पर A B C नहीं है, तो E1 E2 है, E1 हाँ E2 E3, तो वही तो लिख रहा है, E1 की जगह E2, E2 की जगह E3, E1 की जगह E2, और यहाँ पर क्या आएगा E1 ऑब्लिक E2 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। इसी तरीके से एक और लिख देते हैं। कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग लगने का कुछ मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, E3 इंटू E1 ऑब्लिक
ये क्या हो जाएगा E3 इंटू ये हो जाएगा आपका E2 ऑब्लिक E3। ये कैसा ई बन गया, अच्छा सा ई बनाना है, सही है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन E1, ठीक है। तो इसको इसको हम इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। जब प्रायिकता प्रमेय पढ़ाई गुणन प्रमेय पढ़ाई गई थी, प्रायिकता के गुणन प्रमेय, तब आपको बताया गया था। अब यहाँ कौन सा उपयोग करना है, यहाँ आपको कौन सा उपयोग करना है, तो जो जानकारी उपलब्ध है उस हिसाब से तो करेंगे। तो यहाँ पहले कौन सी घटना हो रही है, E1, फिर कौन सी हो रही E2, फिर कौन सी हो रही E3। तो हम यहाँ पर ये वाला जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं नीले कलर से, इसको उपयोग करेंगे। और देखो कैसे लिखेंगे, प्रायिकता E1, प्रायिकता, एक सेकेंड मिल गया भाई, मुझे नहीं आ रही था, मिल गया। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू, अब देखो E1 का मतलब क्या है, निकाला गया फंतरा कैसा है, अच्छा है। और E1 का मतलब पहला फंतरा। तो पहला जब फंतरा निकाले थे तो कहाँ से निकाले थे, यहाँ से निकाले थे। यहाँ पर अच्छे संतरे कितने थे, 12 थे, नहीं थे 12, टोटल कितने थे 15। तो ये जो मैंने लिखा है ये 12/15, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, प्रायिकता E1 की। किसी कोई समस्या। इसके बाद दूसरा फंतरा, ये देखो E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब है दूसरा फंतरा, वो भी कैसा, फिर अच्छा। यहाँ पर 12/15 कैसे आया? 12 है जो, वो अच्छे संतरे हैं। और टोटल कितने हैं, ठीक है। टोटल 15 है। तो 12 15। जो 12 में से कोई भी निकल 12 में से कोई भी निकल आएगा, और टोटल नीचे आता है Ne/Ns, ठीक है। E2/E1 का मतलब क्या है कि E1 घटना घट चुकी है, E1 घटना घट चुकी है का मतलब एक अच्छा वाला संतरा निकल चुका है। तो कितने अच्छे बचे, 11। और खराब कितने हैं, जितने थे उतना ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखना चाहता हूं मैं। तो अब कहाँ से निकालेंगे, जी दूसरी घटना कहाँ घट रही है, इससे निकाला जा रहा है। तो इसमें कितने सही हैं, 11। टोटल कितने हैं, 14। टोटल कितने हैं, 14 इंटू इंटू और आगे ये E3/E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब ये दोनों घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। मतलब कहाँ पहुंच गए अब हम, यहाँ पर। तो पहली 2 घटनाओं में कौन कौन सी चीजें निकल चुकी हैं, पहला संतरा वो भी अच्छा, दूसरा संतरा वो भी अच्छा। तो अब कितने संतरे बचे अच्छे वाले, 10। खराब वाले कितने बचे, 3। ये अच्छे वाले बचे, ये खराब वाले। अब यहां से हमें निकालना है तीसरा संतरा। तो अच्छा निकले उस बात के लिए कितने संतरे हैं, 10। टोटल कितने हैं, 13। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10/13। इसको हल कर लो, इसको हल कर लो और आंसर बताओ कितना आ रहा है, 44/91 टोटल। सब कैलकुलेशन खटपट करने के बाद 44/91। सॉल्व कर लो जल्दी से चाहे। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो 44/91 का मतलब है, इसको मैं डेसिमल में निकाल लूं, फिर परसेंटेज में भी लिख लेता हूँ, वहां से आपको एक और नई चीज पता चलेगी सब लोगों को। कितना लिखा है, 44/91, 44/91। तो ये दशमलव में कितना आ रहा है, 0.4835। परसेंटेज में लिखना चाहूंगा तो कितना लिखूंगा, 48.35%। तो
एक ऐसा लॉट, एक ऐसा लॉट, लॉट मतलब एक ऐसा ढेर, ऐसा बोरा, ऐसा डब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, 12 सही हैं, 3 खराब हैं। तीनों संतरे सही निकलेंगे तभी कस्टमर उसे खरीदेगा। तो इस बात की कितनी गारंटी है कि एक कस्टमर आएगा जिसको ये नहीं पता कि इस डब्बे में कितने सही हैं कितने खराब हैं, लेकिन वो ये जानता है कि सैंपलिंग करेगा, पहले सबसे पहले देखेगा, एक संतरा निकाल के, 2 संतरा निकाल के, 3 संतरा निकाल के, तीनों सही हैं तभी वो खरीदेगा, ये वो जानता है कस्टमर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितने खराब हैं कितने सही हैं, ये पता है दुकानदार को, लेकिन दुकानदार ने कस्टमर को कुछ बताया नहीं है, लेकिन कस्टमर ये जानता है। तो कस्टमर, कितने % गारंटी है कि कस्टमर आपका डब्बा खरीद लेगा? कितने % गारंटी है कि डब्बा खरीद लेगा? मतलब 50% भी नहीं है, इसलिए कस्टमर भाग जाते हैं। कई दुकानदार बैठे रहते हैं मुंह बनाए। तो दुकान चलाना इतनी आसान नहीं होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई न करके दुकानदारी कर लें तो ज्यादा लाभ है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद दुकानदारी करोगे तो अच्छे खासे आदमी को भी सड़े गले संतरे बेच सकते हो, और यदि नहीं करोगे तो जितने का सामान खरीद के लाए उतना ही कमा लो, वो भी बड़ी बात है आज की दुनिया में। क्या भाई, गलत कह रहे हैं? कौन कौन सुन रहा है? नो शिवम। सर। हम्म। चलिए तो फिर आगे अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन पढ़ें 5 नंबर। इसमें कोई किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है। इसमें कोई भी किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है। तो अब क्या है कि ये क्वेश्चन उसने पूछा है, मान लीजिए मैंने पेपर डिजाइन किया, अभी टेस्ट लूंगा जिस दिन ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, डिजाइन किया और आपसे पूछा, यही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैंने क्या किया, सब कुछ यही लिखा, बिल्कुल सब कुछ यही लिखा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बिक्री के लिए यहाँ पर जो स्वीकृत लिखा है ना, इस स्वीकृत के लिए मैंने क्या लिख दिया, स्वीकृत लिखा रहा, केवल इसके आगे आ लगा दिया, आ, केवल क्या लगा दिया, आ। तो बिक्री के लिए अस्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अस्वीकृत प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपका आंसर इतना नहीं होगा, कितना होगा, 100 माइनस 48.35, इसमें से घटाओगे कितना आएगा, बताओगे? आधे लोगों को तो घटा देनी पड़ेगा, 51.65%। तो इतने % अस्वीकृत होने की संभावना है और इतने % स्वीकृत होने की संभावना है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि कुछ लोग रट के आ जाते हैं, सवाल समझ में नहीं आता रट लेते हैं, ऐसा कर देंगे, कुछ भी पूछे ऐसा कर देंगे। ऐसा हम लोग करते थे जब अंग्रेजी पढ़ते थे, हमें बनता नहीं था, याद होता नहीं था, तो हमने तो ऐसा क्वेश्चन याद किया जिससे कुछ भी आ जाए, उस सब चैप्टर का कुछ भी आ जाए, समरी लिख देनी है पूरी, उसमें मिल जाएगा आंसर ढूंढने वाले को, तो नंबर कुछ तो मिल ही जाएंगे। और छोड़ना नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, कुछ लोग छोड़ देते हैं। जैसे अभी कॉपी चेक की थी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्टिव में किसी ने 3 किए 2 छोड़ दिए, 1 किया 2 छोड़ दिए, तो छोड़ क्यों रहे हो, जो सामने आंसर लिखा है कुछ ना कुछ लिख दो, हो सकता है ईसो तुम्हारी सुन ले, एक आध तुक्का बच जाए, हैं? छोड़ने पर क्या होगा, भगवान जी लिख थोड़ी जाएंगे उसमें, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तो छोड़ना नहीं चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो 5 नंबर, 5 नंबर, हाँ 5 नंबर पढ़ो, 5 नंबर लिख रहा क्वेश्चन। 5 नंबर देखो 2019 में आया हुआ है, ऐसा इसमें लिखा है, ऐसा इसमें लिखा है।
इसको पढ़ो क्या लिखा है। एक थैली में 4 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। तो पहले तो हम वो थैला बना लेते हैं। कितनी सफेद हैं? 4 सफेद, सफेद मतलब व्हाइट, 4 सफेद 3 काली मतलब 3 ब्लैक गेंदें। थैला है थैला, तो ये थैला बन गया। ठीक है। यदि ये एक एक करके, ध्यान से पढ़ो, एक एक करके बिना दोबारा डाले निकाली जाए, एक एक करके, एक एक करके निकाल लें, ध्यान से समझिएगा। तो पहली गेंद सफेद, दूसरी गेंद काली, तीसरी गेंद सफेद, चौथी काली, पांचवी सफेद, छठवीं काली। ये तो दिमाग खराब कर दिया। फिर एक तक याद कीजिए। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया। पढ़ तो लो एक बार ध्यान से। कितनी नहीं है घटना, खत्म। कितनी घटनाएं हैं यहाँ पर? 7। 7। 7, E1 E2 E3 से लेकर E7 तक। तो देखो मैं उसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। ये क्या है लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये लिख दिया घटना नंबर, घटना नंबर। और यहाँ पर क्या है वो घटना, वो लिखते हैं। इसका नामकरण कर दें यदि घटना का, तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। बंद करो यार आवाज, नहीं तो फिर मेरे को यहाँ से फोर्स कर दूंगा मैं किसी को, कोई बाहर हो जाएगी। E3 E4। उज्जवल आप माइक बंद करें। E3 E4 E5 E6 और E7। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप ये पढ़ें, पहली गेंद जो निकाल ली है वो कौन सी चाहिए? व्हाइट, तो यहाँ लिख देते हैं व्हाइट। दूसरी गेंद कैसी चाहिए? काली, तो यहाँ लिख देते हैं काली। तीसरी कैसी चाहिए? सफेद मतलब वाइट। व्हाइट। और चौथी काली। ब्लैक। और पांचवी सफेद। वाइट। बोला नहीं है, छठवीं काली। और ये छठवीं काली हो गई, सातवीं सफेद। ठीक है, यहाँ समझ में ना आए वहां बोलना है, जब पूछा जाए तब बोलना है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है, परीक्षा में यदि आए तो आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि E1 है, पहली निकाली गई गेंद सफेद है, पहली गेंद, पहली निकाली गई गेंद कैसी है? सफेद है, पहली निकाली गई गेंद सफेद है। ऐसे ही E2 E3 ये सब आपको कहाँ तक लिखना है? E7 तक। उसी क्रम में लिखना है, जैसा जैसे E2 क्या लिखेंगे कि दूसरी निकाली गई गेंद ब्लैक है। E3 क्या लिखेंगे? तीसरी निकाली गई गेंद सफेद है। ऐसा लिखते जाएंगे सब। समझ आ रहा? ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? सारी गेंदें निकल जाएंगी क्योंकि एक एक करके 7 निकाली जा रही हैं। तो इसी क्रम में निकलें जिस क्रम में इन्हें चाहिए। तो इन्हें चाहिए, क्या चाहिए इन्हें चाहिए प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन। अब ये इतने सारे हो जाते हैं तो मैं सबका इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बार बार नहीं लिखेंगे, इतना लिखने के बाद डैश 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 कर देंगे, फिर इंटरसेक्शन E7। ये चाहिए आपको। कुछ समझ में आ रहा? ये चाहिए कि नहीं चाहिए?
E1 E2 E3 से लेकर E7 तक, इन सब का इंटरसेक्शन करोगे तभी तो इस ऑर्डर में निकलेंगे जैसे ऑर्डर में होने चाहिए। पहली सफेद, दूसरी काली, तीसरी सफेद, चौथी काली, पांचवी सफेद, छठवीं काली, ये सातवीं सफेद, इसी ऑर्डर मिलेंगे क्योंकि इसी ऑर्डर में आपने डिफाइन कर रखा है जैसे। ठीक है, तो अब इसको यदि हम लिखना कह रहे, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, चलो ठीक है। अब देखो, इसको हम लिखना चाहें तो 7 तरीके से लिख सकते हैं। कितने? 7 तरीके से, क्योंकि जब E1 इंटरसेक्शन E2 होता है तो 2 तरीके से लिखते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 होता है तो 3 तरीके से लिखते हैं। यहाँ 7 है तो 7 तरीके लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो वही में 2 पेज भर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? तो करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे पहली घटना की प्रायिकता। पहली घटना की प्रायिकता, मैं एक चीज लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको लिखेंगे प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2 जब E1 हो चुकी है, इंटू प्रायिकता E3 जब E1 और E2 दोनों हो चुकी हैं। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती रहेगी। और प्रायिकता E7 जब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन E6, मतलब ये 6 की 6 हो चुकी हैं तब 7वें की प्रायिकता। तो समझ रहे हो क्या लिखा मैंने? अब यहाँ पर हम एक एक करके लिखते हैं प्रायिकता। चलो इसके लिखते हैं, इसके E1 क्या है? सफेद गेंद निकालना। कहां से? यहां से। कितनी है सफेद? 4। टोटल कितनी है? 7 गुणा, तो ये हो चुकी है, तो ये हो चुकी है। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। ये क्या है? E2। E2 क्या है? E2 है काली बॉल। काली बॉल कब निकाल रहे हैं? जब पहली निकल चुकी है। पहली कौन सी निकल चुकी है? व्हाइट। तो काली कितनी बची हैं? 3 थी, 3 बची हैं, तो कितनी आएगी ऊपर? 3। नीचे कितना आएगा? 3/6, क्योंकि एक निकल चुकी है। इंटू आगे E3 की प्रायिकता। E3 की प्रायिकता, E3 क्या है? व्हाइट। व्हाइट कितनी बची हैं? एक निकल चुकी है व्हाइट, एक निकल चुकी है। व्हाइट कितनी बची हैं? थी कितनी? 4। एक निकल चुकी है, कितनी बची? 3। टोटल बॉल कितनी बची हैं? क्योंकि एक व्हाइट और एक ब्लैक, ऑलरेडी 2 निकल चुकी हैं, तो टोटल कितनी बची हैं? 5। समझ आ रहा कुछ? क्यों शोभना? रितन? आ रहा सर। हाँ। E4 मतलब ब्लैक। E4 मतलब ब्लैक। तो देखो कितनी ब्लैक निकल चुकी हैं? एक ब्लैक निकल चुकी है। कितनी थी? 3। कितनी बची? 2। टोटल कितनी बची? 4, क्योंकि 3 बॉल ऑलरेडी निकल चुके हैं। आगे अभी 4 घटनाओं तक का हुआ, ऐसी 5वीं घटना। 5वीं घटना में क्या क्या निकालना है? व्हाइट। कितनी व्हाइट निकल चुकी हैं? 2 निकल चुकी हैं। कितनी बची हैं? 2। 4 थी ना, 2 बची हैं। नीचे कितना आएगा? 3। आगे आगे 5 हो गई। छठवीं कौन सी निकालनी है? ब्लैक। छठवीं कौन सी निकालनी है? ब्लैक। कितनी ब्लैक निकल चुकी हैं? 2 निकल चुकी हैं। कितनी बची हैं? 1। टोटल कितनी? 2 गुणा। अब आगे 7वीं बॉल कौन सी निकालनी है? व्हाइट। व्हाइट कितनी निकल चुकी हैं? 1 2 3 निकल चुकी हैं। कितनी थी? 4। 4 में 3 निकल चुकी, कितनी बची? 1। और टोटल नीचे कितनी बची? 1। ठीक है, समझ गए? इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा जी? 1/35। ये आपका आंसर है। तो भाई लोगों कुछ इस तरीके से करना है। ये आपका क्वेश्चन है।
और आया हुआ है 2019 में। भगवान जाने कैसे किया होगा और कैसे उन्होंने चेक किया होगा। कैसे सभी प्रकार के टीचर्स हैं, कुछ लोग सीधा आंसर देखते हैं, कुछ लोग डिटेल देखते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में 5 कॉपी चेक करते हैं, कुछ 1 घंटे में 40 करते हैं। इनकी चेक करने के पैसा मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप व्यवस्थित लिखिए, ढंग से लिखिए, अच्छे से लिखिए। और फिर यदि आपको भरोसा है कि हमारे मार्क्स 100 में 100 आने चाहिए, नहीं कटने चाहिए, पूर्ण रूप से आपको भरोसा है, तब आप पर भरोसा प्रधानाचार्य को भी होगा, हमें भी होगा, तो आपकी कॉपी स्क्रूटनी के लिए डाली जा सकती है और फिर उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, निकलवाई जा सकती है, दोबारा चेक करवाई जा सकती है। लेकिन पहली शर्त है कि आपको भरोसा होना चाहिए, सही सही लिखा होना चाहिए, व्यवस्थित। समझ रहे हैं कुछ? जिनको वोट देना है अभी फिलहाल, और जिनको आगे देना है वो भी ध्यान से सुने। तो ये थी आज की कहानी। तो आगे कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने बन जाएं, जितने बन जाएं उतने करने, जो ना बन जाएं वो आधी अधूरी, जितने भी बने ट्राई करना है, बाकी हम आगे बताएंगे। एक बार हाँ जी जो कह रहे हैं हमने क्वेश्चन भेजा आपको, हमारे में 5 मत पूछे तो बता रहा था। अच्छा लगाया अच्छा देख रहे हैं थोड़ा आपने। 5वां क्वेश्चन, एक थैले में 5 सफेद 7 लाल 8 काले। अच्छा, इसके बाद यदि एक के बाद एक 4 गेंद निकाले जाती हैं तो निकाले गए गेंदों को पुनः थैले में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो चारों गेंदों के सफेद निकालने की प्रायिकता। ये तो बहुत आसान है, बताएं। चलो बता देते हैं। आंसर मैच नहीं कर रहा, सामने लगाया। चलो बता दे रहे हैं। माइक बंद करें। आराधना माइक बंद करें। लोगों को पता ही नहीं माइक कहाँ से बंद होता है, कहाँ पे चालू होता है। आप थामा जैसे हैं सब, बेरमाक चलाना जानते हैं। आराधना हम बाहर कर देंगे यदि माइक बंद नहीं किया तुमने। सवाल नंबर जो भी है इनका 5वां। क्या आपको स्क्रीन व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा इस बार? और इसमें लिखा है 5 सफेद और 7 लाल और 8 काली बॉल हैं, ठीक है। एक के बाद एक करके 4 गेंदें निकाली जाती हैं। एक निकाली जाती है, फिर दूसरी निकाली जाती है, फिर तीसरी निकाली जाती है, फिर चौथी निकाली जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली घटना का नाम रख दिया E1, E2, E3, E4, ठीक है। तो चारों गेंदों के सफेद निकलने की प्रायिकता कौन सी निकालनी है? सफेद। कितनी? 4। कितनी बार निकाल रहे? 4 बार। कितनी कितनी निकाल रहे? एक एक। तो चारों बार जब सफेद निकलेंगी तभी तो चारों सफेद होंगे। तो यहाँ पर कैसी बॉल निकालनी है? सफेद। यहाँ पर कैसी निकालनी है? सफेद। यहाँ पर कैसी निकालनी है? सफेद। यहाँ पर भी कैसी निकालनी है? सफेद। ये सफेद ज्यादा उल्टा सीधा लिख गया, सफेद, ठीक है। अब मैंने पूरा भाषा नहीं लिखी, वो भाषा आप लिख लेंगे। प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, ये आपको निकालना है। नितिन, क्या समझ पा रहे हो? यस सर। तो अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं प्रायिकता के गुणन प्रमेय से। PE1 PE2 ऑब्लिक E1 इंटू PE3 ऑब्लिक E1 इंटरसेक्शन E2 इंटू PE4 ऑब्लिक E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ठीक है। E1
इवन मतलब सफेद बॉल निकालना। कहां से? यहां से। कितनी सफेद हैं? 5। तो क्या आएगा? 5 बटे टोटल कितनी है? 7 5 12 8 20। टोटल कितनी है? 20। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब इसको निकालना है। इसका E2 का मतलब दूसरी बॉल निकालना। कैसी निकालना? सफेद निकालना। कितनी सफेद बची? 4। कितनी बची? 4। टोटल कितनी बची थी? 19, क्योंकि एक निकल चुकी है सफेद, तो 4 सफेद बची। जब 4 बची तो टोटल कितनी बची? 4 + 7 + 8 19 इंटू तीसरी घटना। तीसरी घटना में क्या निकालना? सफेद। कितनी सफेद निकल चुकी हैं? 2। कितनी बची हैं? 3 बटे 18 इंटू आगे E4। कौन सी बॉल निकाली है? सफेद। कितनी सफेद निकल चुकी हैं? 3। कितनी थी? 5 - 3 2 बटे 17। इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है सभी लोग। जल्दी से सॉल्व करके। 1/69। 1/1 तब 969 मतलब 6 पे 9। 969। सही है, यस यही। सर। हाँ, तो बस ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और आप अपने सवाल लगाएं और रिवीजन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है रिवीजन करें। और अब बाकी मैं कॉपी देख लूं कुछ लोगों की। ये जो छोटी क्लास के लोग हैं अपनी अपनी कॉपी तैयार रखें कृपया, और सब लोग वीडियो ऑन करें और कॉपी दिखाएं। शिवम, रिया, आराधना, प्रज्ञा, आदित्य, पूजा ठाकुर, दीपिका, रितेंद्र, प्रतीक, रितन सीनियर लोग हैं। रागिनी भी सीनियर है। रागिनी, तुम समझ में आया कुछ? सेजल, उज्जवल यादव, आप तो 4-6 बार जोड़ते ही रहे। नोट वोट बना रहे हो कुछ? अब वीडियो ऑन करो जल्दी से। आदित्य, आपने बनाया नोट? फैजल, कॉपी दिखाएं अपनी, कुछ लिखा? कल का पूरा काम है, पेज पलटा लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये प्रज्ञा लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। आराधना, रिया, शोभना, अपनी कॉपी दिखाएं थोड़ा। चलिए ठीक है, तो रगनी आप समय से ज्वाइन करेंगे और डेली करेंगे, और वीडियो कुछ है उस पर पड़े हैं यूट्यूब पे, तो उसकी लिंक आपको भेज देंगे, तो आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत आसानी से, अच्छे ढंग से। ठीक है, ठीक, व्यवस्थित ढंग से लिखोगे तो तुम्हीं लोगों को काम आएगा कि आगे अंत में रिवीजन करने में। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं अब। ओके, ठीक।